हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? अध्याय 11 पढ़ रहे हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। अब तक हम लोग इस अध्याय में क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम लोग कवर किए हैं वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है यानी V इक्वल टू आई आर क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, रो इंटू एल बाई ए। ये देखिए, इस पर जितना भी उदाहरण था, जितना भी प्रश्न क्वेश्चन था, सारा हम लोग डिटेल में देखे हैं, एकदम बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। और साथ में हम लोग क्या क्या कवर कर लिए हैं? चैप्टर 9 यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। थोड़ा सा एडवांस भी हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं, इनके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। चैप्टर 10 पढ़ा है, ये भी थोड़ा सा हम एडवांस में पढ़ाने की कोशिश किए हैं क्योंकि आंखों के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाए हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या क्या दृष्टि दोष होते हैं, क्या क्या लेंस से हम लोग करेक्शन करते हैं, चश्मा क्यों पहनते हैं, सबके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं? प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी जब साथ में बहुत सारा रेजिस्टर को जोड़ दे यानी प्रतिरोध को जोड़ दे तो उसका जो टोटल जो होगा कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध कितना आएगा, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, रेजिस्टर को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है क्या, एक होता है पार्श्वक्रम। श्रेणी क्रम को बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहला है, इसको याद रखिए, क्या है? श्रेणी क्रम, यानी सीरीज में किसी रजिस्टर को जोड़ना। इसमें क्या होता है देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये R1 क्या है? प्रतिरोधक है। R2 क्या है? प्रतिरोधक है। R2 क्या है? R3 क्या है? प्रतिरोधक है। इन तीनों को एक ही लाइन में जोड़ दिया गया है, एक के बाद एक। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। इसको श्रेणी क्रम में सजाए हैं, श्रेणी क्रम में लगाए हैं। किसको? रजिस्टर को। ये क्या है? मेरा सोर्स है यानी बैटरी है, तो जानते ही हैं। और इसमें जो करंट पास करेगा, क्या पास करेगा इसमें सोचिए, इसमें आई पास करेगा। और ई जो आई है हमेशा सेम रहेगा। R1 में भी आई ही जाएगा, सॉरी I1 नहीं जाएगा, R1 में आई जाएगा, I2 में भी क्या जाएगा? आई ही जाएगा। आई R3 में क्या जाएगा? इसमें भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई होकर आएगा, आई यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी एक ही पाथ मिल रहा है जिसमें क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है मेरा करंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब दो ही रेजिस्टेंस नहीं होता है, जैसे तीन ही नहीं होता है, इसको दो को हम जोड़ दे। ये मानिए R1 हो गया, ये मानिए R2 हो गया। ये क्या है? ये दोनों भी सीरीज में है। यहाँ वोल्टेज लगा देते हैं। वोल्टेज लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बताइए क्या हो गया? ये मेरा सीरीज में हो गया। क्या हो गया? ये श्रेणी क्रम में है। जरूरी नहीं कि दो और तीन ही हो, कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। यानी हो सकता है कितना है? एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, यहाँ हो, यानी जितना मर्जी उतना आप जोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है। ये क्या है? ये इस तरह श्रेणी क्रम में है। ये क्या है? R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, R7 है, आपके ऊपर है। सब में क्या करंट पास करेगा? सब में एक ही करंट पास करेगा, आई। सब में आई पास करेगा, ठीक है ना? क्योंकि पाथ तो एक ही है, तार तो एक ही है, तो क्या हो गया? सब में एक ही करंट पास करेगा, आई। क्या हो गया? ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। समझ गए? दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? ये दूसरा है, इसका नाम है पार्श्वक्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल ज्यादा अच्छा होता है। देख लीजिए क्या किए हैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों लग रहा है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक को जोड़े हुए हैं एकदम लगातार, मतलब एकदम एक के बाद एक ऊपर नीचे जोड़े हुए हैं। तो इसमें मल्टीपल पाथ हो जाता है करंट को फॉलो करने के लिए। तो पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस तरह जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधक दो समान बिंदुओं से जुड़े होते हैं, जिससे धारा के प्रवाह के लिए कई रास्ते बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये बैटरी है, यहाँ से मेरा आई करंट जा रहा है, यहाँ तक क्या आ रहा है? एक ही तार है तो आई जाएगा। लेकिन इस बिंदु के बाद देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा? I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 चला जाएगा, इसमें I3 चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, I1 इस पॉइंट पे घुस रहा है, कोई तार है, जैसे घर में भी आप कोई लगाते हैं, एक तार खींचते हैं, उसमें बहुत सारा चीज का कनेक्शन दे देते हैं। क्या चीज का? फ्रिज का, एसी का, बॉल का, पंखा का। तो सब में क्या सेम करंट जाता है? नहीं, सब में करंट बढ़ जाता है। तो ये आई तो यहाँ से आया,
आई लेकिन बाकी तारों में बट गया, तो यहाँ आई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, जो करंट आया इस पॉइंट पे, इसको ए मान लेते हैं, और जो करंट गया क्या होता है, बराबर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना आया जितना गया, I1 I2 प्लस I3। ये क्या होता है, ये बराबर होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। तो एक ही करंट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे वोल्टेज भी एक ही रहेगा, देख रहे हैं, यहाँ यहाँ प्लस यही वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, जो मेरा सोर्स है यही वोल्टेज, तीनों के लिए सेम वोल्टेज होगा, समझ रहे हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, भी प्लस माइनस क्या होगा, भी प्लस माइनस क्या होगा, भी, यानी वोल्टेज भी तीन रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। करेंट लेकिन अलग अलग हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए, जैसे एक ई रजिस्टर है, R1 है, अब कोई बोले R1 के पैरेलल एक R2 रेजिस्टेंस जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, तो आपको ऐसे एक यहाँ बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ बिंदु ले लीजिए, और इसको खींच लीजिए, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, तब जाके पैरेलल होगा। R2 एक और जोड़ना है, R3, तो ये ऐसे होगा, देख रहे हैं ना। यहाँ पे कितना पाथ होगा करंट के लिए, यदि यहाँ से आई आ रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, मान लीजिए I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, I3 जाएगा, ये तो मेरा V है, देख रहे हैं। तो करंट सब में अलग अलग चला जाएगा, R1 R2, इसको R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम जान ही गए। पैरेलल में जरूरी नहीं कि तीन ही रहे, इसमें दो भी हो सकता है, यानी ऐसे हम किसी को जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे। बैटरी कंपल्सरी नहीं होता, आप जानते हैं। ये क्या हो गया, ये भी पैरेलल में हो गया, देख रहे हैं ना, इलेन इलेन पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या तीन भी हो सकता है, ई हो गया एक, ई हो गया, ई हो गया, या एक और हो सकता है, चार हो गया, या पांच हो गया, या छ हो गया, या सात हो गया। अब जितना मर्जी उतना जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ गए, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, असल में वोल्टेज क्या होगा, सेम ही रहेगा सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस किससे जुड़े हुए हैं, इसी सोर्स से जुड़े हुए हैं, समझ गए। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, एक के बाद ये जुड़ा है तो क्या हो गया, ये मेरा आ गया सीरीज में, ये मेरा वोल्टेज हो गया। ये क्या है, V है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, प्लस माइनस, इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 होगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इस सोर्स के बराबर आ जाएगा, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। चीज हम इस चीज को हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, वोल्टेज तो बटेगा, यदि पंखा है फ्रिज है तो वोल्टेज तो बटेगा दोनों में, लेकिन जो सोर्स वोल्टेज है वो सारे के योग के बराबर होता है। करंट तो इसमें एक ही पास करता है, वोल्टेज इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है सबके तरफ, ठीक है, लेकिन R1 R2, लेकिन करंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे I जो करंट है, यहाँ पे I1 जाएगा, और यहाँ पे I2 जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज दोनों में सेम रहता है। इसमें भी क्या रहेगा, V रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, V रहेगा। प्लस माइनस साइन देना होता है कि वोल्टेज यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ प्लस दिए इधर माइनस दिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है करंट जो होता है, जो I जो गया इस बिंदु पे, जाके बट गया दोनों में, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो दोनों में दो चीज होता है, एक में वोल्टेज का योग बराबर होता है, एक में करंट का योग बराबर होता है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखते हैं। समतुल्य प्रतिरोध, यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध वह एकल प्रतिरोध होता है जो किसी संयोजन, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो चाहे पार्श्व क्रम में हो, में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के कुल प्रभाव के बराबर होता है। समतुल्य या तुल्य दोनों नाम से जाना जाता है। प्रतिरोध की गणना करने के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं, संयोजन के प्रकार पे निर्भर करता है। तो संयोजन का प्रकार कितना है, दो ही होता है, या सीरीज होता है या पैरेलल होता है। जैसे मान लीजिए ई है R1, ई है R2, ठीक है।
ये क्या चीज में जोड़ा हुआ है, इस सीरीज में जोड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस दोनों के समतुल्य एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को जोड़ के, तो क्या निकलेगा मेरा, आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। एक मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ऐसे है और एक पैरेलल में है, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब मान लेते हैं क्या है ये पहला R1 है और ये R2 है। अब दोनों के समतुल्य एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य रेजिस्टेंस। या आर इक्विवेलेंट का क्या होगा, वैल्यू दोनों के वैल्यू के बराबर होगा। तो पहले देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो करंट जा रहा है आई, करंट सबके लिए सेम रहेगा, यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट, यहाँ भी आई आएगा, ठीक है, तो अब जानते ही हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो वोल्टेज है यहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे V1 मान लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा। यानी R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3 हो गया वोल्टेज। तो ये तीनों को जोड़ेंगे ना, तो इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर आएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बैटरी V को प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित कर जोड़ा गया है। यानी श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 क्या है, श्रेणी क्रम में है, और उसमें वोल्टेज को जोड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम के, एक क्यों लिखा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, सोचिए, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, नहीं होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये वोल्टेज तीनों वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक और चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सोचिए, इसको बोलते हैं, जो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आया, इसको बोलते हैं किचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। किचॉफ्स करंट लॉ, दो चीज होता है, लेकिन किचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ही इसको लिखे हैं, लेकिन आपको जानना नहीं है, 11 ट्वेल्थ में इसको जानना होता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे इस चीज को आप जानिएगा। लेकिन यहाँ तक इतना ही याद रखिए कि ये वोल्टेज है तीनों रेजिस्टेंस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों के वोल्टेज को जोड़ देंगे तो इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 आ गया। अब ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ पे आई माने हैं, लेकिन आर की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही, इसी से एक इक्विवेलेंट को निकालना है हमको। तो ये मेरा एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें, लेट मी टेक टू द नेक्स्ट पेज। अब बताइए, V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से, आई R1, यानी ई वाला V1, आई तो इसमें भी पास कर रहा है, क्या हो जाएगा, V1 और R1 हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई R1 हो जाएगा। इसी तरह से V2 क्या हो जाएगा, इसमें करंट कौन जा रहा है, आई ही जा रहा है, तो हो जाएगा आई, और आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, R2 है। सिमिलरली R3 में क्या जा रहा है, आई ही जा रहा है, तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, और आर की जगह पे R3। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए,
इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, 4, 5। समीकरण 3, 4 तथा 5 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, ये जोड़ देंगे सब तीनों को, LHS RHS नहीं करते हैं, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 नहीं होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होता है? V होता है। देख लीजिए कहाँ से, समीकरण 1 से V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान दीजिए कि कहाँ से लिखे हैं हम, समीकरण 1 तो लिख देना, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो लिखे हैं सो समीकरण 1 से लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 से क्या होता है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तो होता ही है। अब देखिए I को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? I मेरा डिवाइड में हो जाएगा, तो V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको क्या मान लीजिए, कौन सा इक्वेशन माने? 5, इसको 6 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 से, ये 2 है, इसको ले लेते हैं। समीकरण 2 से हम क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यानी आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है। I को लाएंगे इस साइड डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। इसको मान लेते हैं 7 इक्वेशन। तो समीकरण 6 और 7 से आपको क्या मिला? क्या मिला? जो LHS है देख रहे हैं, दोनों में बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही मेरा आंसर है। क्या आ गया ये? समतुल्य क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य या तुल्य, तुल्य लिखते हैं, शायद एनसीईआरटी में तुल्य लिखता है, तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ से क्या मालूम चला आपको? ध्यान दीजिए इसको, यानी कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है, जो रजिस्टर होता है, जो प्रतिरोधक जो होता है, वो सीरीज में जोड़ा हुआ तो क्या करेंगे? उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो सबको आपस में जोड़ दे, इससे आसान और क्या ही होगा। देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या है? सीरीज में जोड़ा हुआ है। इसको मान लेते हैं R1, R2 और R3। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं 2 ओम, 5 ओम, इसको मान लेते हैं 10 ओम। अब देखिए, अब आर इक्विवेलेंट को पूछ दिया, ये क्या चीज में जोड़ा हुआ है? सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होता है? जस्ट तीनों को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू कितना है? 2 ओम। आर R2 का कितना है? 5 ओम। R3 का कितना है? 10 ओम। तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 10, 17 ओम। तो 17 ओम क्या आ गया आपका? आर इक्विवेलेंट आ गया। तो इसको आप दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिख देंगे सबके बदला में, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो सेम ही रहेगा, इसको लिख देंगे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आया मेरा? 17 ओम आया। तो समझ गए? ध्यान दीजिए 17 ओम है, ये तीनों रेजिस्टेंस से बड़ा है,
तो जो आर इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ दीजिए आसानी से, जो उसका निकाल लीजिए। मानिए यहाँ पे 10 रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ही मान लेते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट कोई पूछ दे तो क्या करेंगे, इसका दिया हुआ मानिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। अब बोल रहा है कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्टली जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 ओम, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सीरीज में होता है डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यदि तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सबको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। विशेषताएं, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा संयोजन में लगे सबसे प्रतिरोधक से बड़ा होता है। सबसे बड़े प्रतिरोधक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो समतुल्य निकालने में कितना आया है, 17 ओम आया है। सबसे अधिक इसमें कौन प्रतिरोध है, R3 है 10 ओम, 10 ओम से भी बड़ा आया है। ऑब्वियस है, सबको जोड़ रहे हैं तो जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा तो आएगा ही। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। मेरा नहीं, एक ही करंट फॉलो कर रहा है क्योंकि पाथ तो एक ही है, यहाँ पे एक ही तार है। समझ गए, आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल इस पे हम सोल्व कर लेते हैं क्योंकि मेरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक प्रतिरोध और एक 40 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 11.9 देख रहे हैं ना, ये 9 जो पिक्चर है इसको दिया हुआ है में दिखाए हुए अनुसार संयोजित है। ए में परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत लैंप चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही, क्या है, मेरा सर्किट है, इसमें कौन सा करंट फॉलो हो रहा है, आई करंट फॉलो हो रहा है, तो समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ पे एक क्या है, इसको R1 मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ कुंजी से एम्पियर से हमको मतलब है नहीं, इसको R1 मान लेते हैं, बल्ब को हम R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो क्या चीज में है, दोनों ही देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो मेरा आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 4, R2 कितना है 20, कितना हो जाएगा 24 ओम। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, नहीं होगा ना, ओम क्या हो जाए, V इक्वल टू आर होता है, आर की जगह पे आर इक्विवेलेंट लिख देंगे हम। अब V कितना है 6 वोल्ट, आई निकलना है, आर इक्विवेलेंट मेरा 24 ओम है, यहाँ से निकल जाएगा 6/6 यानी 1/4 एम्पियर। विद्युत तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए, आई तो हमको मालूम ही है, तो V1 क्या हो जाएगा I1 R1, अब V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो निकलेगा I2 R2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बनाते हैं पहले पिक्चर अच्छा सा। देखिए पहले इसको मान लेते हैं हम, क्या R1 है, 4 ओम दिया हुआ है, क्या है R1, R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 ओम। अब बल्ब को मान लेते हैं R2, कोई दिक्कत नहीं, R2 दिया हुआ कितना 20, इसका प्रतिरोध 20 है लेकिन 20 ओम होगा ही, खाली 20 का कोई मतलब नहीं है प्रतिरोध में, 20 ओम है, दो ही चीज है। इसको हम क्या कर देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, बाकी चीज आमीटर का कुंजी का हम कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दे रहे हैं। ये क्या है 6 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है। और ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ माइनस प्लस में यहाँ बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे लिखिए चाहे एक ही ऐसे लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज होकर इतना लिखने का आपको नीड नहीं है, डायरेक्ट दो लिखिए। बड़ा वाला जो रहता है, एक बार जो रहता है, घंटा रहता है, क्या होता है हमेशा प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है हमेशा माइनस होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कौन सा करंट फॉलो हो रहा है, इसमें करंट तो आई ही फॉलो हो रहा है, हम जानते हैं। अब देखिए आई फॉलो हो रहा है, लेकिन इस सीरीज में है, तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज होगा, यहाँ पे V1 होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, क्या है यहाँ पे V2 होगा, मान लेते हैं V2 जा रहा है बल्ब में, V1 जा रहा है इस चालक में। अब देखिए क्या पूछ रहा है,
6 वोल्ट दिया हुआ है किसका, ये जो भी दिया हुआ है ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। भी क्या है मेरा, बैटरी है। अब हल मान लेते हैं, हल तो ऊपर ही लिख देंगे लेकिन या दिया है, पिक्चर बना देंगे, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, लैंप का प्रतिरोध। इसको हम क्या माने हैं, R2 माने हैं। कितना है, 20 ओम। दूसरा है चालक का प्रतिरोध, यानी R1। R1 कितना है, 4 ओम। हो गया। अब बैटरी कितना है, 6 वोल्ट है, तो बैटरी को भी लिख ही दे रहे हैं। बैटरी को 20 से लिखते हैं, कितना है, 6 वोल्ट है। तो इस पिक्चर को ले लेते हैं, कहीं पिक्चर का हमको नीट पड़ेगा। अब क्या करेंगे, R1 तथा प्रतिरोध है, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए क्या लिख देंगे, तुल्य प्रतिरोध, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, R1 + R2, सिंपली जोड़ देंगे दोनों को। R1 कितना है, 4 M, R2 कितना है, 20 M। ये क्या आ जाएगा, ये 24 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा, 24 ओम। ठीक है। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट निकला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो R1 + R, जो R1 और R2 की जगह पे हम एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस सबको हटा देंगे। मतलब बता रहे हैं कि कैसे हटता है, लेकिन आपको हटाना नहीं है, वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। भी को तो सेम ही रहेगा, 6 वोल्ट। यहाँ पे आई तो जा ही रहा है। यहाँ पे जो क्या है, आर इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आया, 24 ओम। ठीक है। अब यहाँ से हम आई निकाल लेंगे। कैसे आई निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, इसको फर्स्ट सर्किट मान लेंगे, इसको दो सर्किट, दूसरा सर्किट मान लेते हैं ओम के नियम से। कहाँ लगा रहे हैं, परिपथ 2 में। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। तो यहाँ बी, आई की जगह पे आई है और आर की जगह पे आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट है। तो भी कितना है, 6 वोल्ट है, दिया हुआ है। आई हमको निकालना है, आर इक्विवेलेंट आया है मेरा 24 ओम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पिक्चर का हमको लगता है कि नीट पड़ेगा, दोनों पिक्चर का नीट नहीं पड़ेगा, खाली इनका पड़ेगा। सिक्स इक्वल टू आई इंटू 24। 6 से काट देंगे, 6 × 4 = 24। तो 4, ये क्या बच गया यहाँ पे, 1 वोल्ट इक्वल टू आई इंटू 4 ओम। 4 ओम जाकर उधर डिवाइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइड बाई 4 ओम इक्वल टू आई। तो ऐसे क्या आ जाएगा, V बाई ओम क्या होता है, एम्पियर होगा। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4×8, 4×5 = 25 एम्पियर इक्वल टू आई। इसलिए क्या आ गया मेरा, आई मेरा आ गया 0.25 एम्पियर। ये मेरा करेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मेरा, इसका मेरा वैल्यू आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, सॉरी 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर आई निकल गया। अब हमको V1 V2 निकालना है। निकालना कहते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों निकल गया। कुल प्रतिरोध कितना है, 24 ओम। परिपथ में प्रवाहित धारा कितना है, 0.25
0.25 एम्पियर। अब क्या पूछ रहा है, बाय मिस्टेक, अब क्या पूछ रहा है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए, यानी V1 V2 पूछ रहा है। ठीक है, V1 V2 पूछ रहा है, लिखेंगे। अब R1 के सिरों के बीच विभवांतर कौन सा है, V1 है। देखा ना, R1 का क्या है, V1 है। R2 का क्या है, V2 है। V1 तथा R2 के सिरों के बीच क्या है, V2 है। अब लगाएंगे ओम का नियम, क्या लगाएंगे, इसको वन ही माने हैं, क्या है, वन। ओम के नियम से किसमें लगा रहे हैं, परिपथ 1 में लगा रहे हैं हम, परिपथ 1 से। इसे इसका नाम आप पहले भी दे सकते हैं शुरू में ही, कहाँ पे, यहीं पे, यहीं पे दे दीजिए, परिपथ 1 है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम के नियम से क्या होता है, V = IR। अब देखिए इस भाई साहब को ले लेते हैं, फिर जरूरी पड़ेंगे ये। देखिए तो क्या हो जाएगा, V = IR है, V की जगह पे V1 लेंगे हम, I की जगह पे I रहेगा, R की जगह पे R1 हो जाएगा। तो V1 तो हमको निकालना है, V1 = क्या हो जाएगा, I तो हमको मालूम है 0.25 R1 कितना है, 4 ओम है, 4 ओम। तो क्या हो जाएगा, 25 × 100, यानी आ जाएगा 1 वोल्ट। 25 × 100 ये आ जाएगा 1 वोल्ट। V1 कितना आ गया, 1 वोल्ट। देखिए, तथा V2 = क्या लिख देंगे, I × R2, यानी इसके अक्रॉस V2 = I तो यहाँ भी जा रहा है, इसमें भी क्या जा रहा है, I ही जा रहा है, तो I = R2, I × R2। तो V2 तो निकालना है, I हमको मालूम है 0.25 एम्पियर, R2 दिया हुआ है कितना, 20 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, 25 × 50, यानी 5 वोल्ट। इसलिए क्या आ गया मेरा, V2 आ गया 5 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, V1 + V2 क्या हो जाएगा, V1 + V2 मेरा V हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसलिए हम क्या बोले थे कि जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसके क्रॉस जितना भी वोल्टेज रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, आपका बैटरी का वोल्टेज आएगा, सोर्स का वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा यदि V1 + V2 को हम जोड़ देंगे। क्यों, 1 वोल्ट + 5 वोल्ट कितना होता है, 6 वोल्ट। समझ गए, मुझे लगता है कि अतः लिख दीजिए और साथ में सबको लिख दीजिए। अतः परिपथ का कुल कुल प्रतिरोध, बी में परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जैसे हम लिखे हैं वैसे लिख लीजिए, अतः लिख करके आपका आंसर हो जाएगा। अभी इनको लेते हैं पहला क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में ये, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी में संयोजित है। प्लग कुंजी यानी इसको पहले पिक्चर बनाना है आपको, ठीक है, तो उसी का मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, पिक्चर यहाँ पे बनाना है। बोला 3 सेलों की बैटरी, कितना है, 3 सेल, तो यहाँ पे सेल भी दिखाना है। ये हो गया, मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की चीज पूछेगा। ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो जाएगा सेकेंड सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा थर्ड सेल। ठीक है, इस सेल हो गया। तो V = कितना लिखा है, V = मेरा 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी लेकिन 3 सेल का है, तो V = मेरा 3 वोल्ट हो गया।
दूसरा क्या है, एक है 5 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है, एक 12 ओम का रजिस्टर है। तो तीनों को हम R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, ये मेरा, ये मेरा 5 ओम है, ये क्या है 8 ओम और 12 ओम। ये खाली पिक्चर दिखाने के लिए बोल रहा है, हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम कुछ निकालेंगे नहीं हम, ठीक है। डायरेक्ट पिक्चर बना दे रहा है। हो गया, सारे सीरीज में आ गए। एक प्लग कुंजी, कुंजी मतलब क्या, स्विच पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कर देंगे, कुंजी ऐसे होता है, स्विच ऐसे ही होता है क्या। अब बीच में डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये परिपथ हो गया मेरा, ठीक है। क्या हो गया, ये कुंजी हो गया, ये मेरा वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो यही क्या हो गया, विद्युत परिपथ का आरेख हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल लिख करके आरेख लिख देंगे। विद्युत परिपथ का आरेख हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अब यहीं तक आपका आंसर हो गया, लेकिन आइए इसमें कुछ निकाल लेते हैं। क्या निकालना तो पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ तो निकालें। अब हमको मान लीजिए कि आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब हम सब चीज यहाँ लिख कर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपके ये पूछ नहीं रहा है। तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सारा को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सब सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, 5 + 8 + 12, यानी 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस क्या हो जाएगा 12 ओम। 12 8 20 5 25, तो कितना आ गया 25 ओम। मेरा क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, यानी समतुल्य रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसमें करंट पूछ देता है, करंट कितना ट्रेवल करेगा, तो ओम्स लॉ से क्या होता है, V = IR होता है। लेकिन क्या आ जाएगा, V = I तो रहेगा, लेकिन R की जगह पे हम R इक्विवेलेंट लिख देंगे, लेकिन यहाँ की जगह पे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा इनको हम ऊपर सरका देते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये जो बैटरी है तो रहेगा ही, ऐसे ही लिख दे रहे हैं 2 वोल्ट। तो V = क्या, 2 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे मेरा I तो पास करेगा ही, यहाँ पे मेरा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो हम कितना निकाले हैं 25 ओम निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, I निकालना है, तो V = IR। तो V की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 वोल्ट, I तो हमको निकालना है, R की जगह पे क्या रख देंगे 25 ओम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/25 वोल्ट/ओम, यानी एम्पियर = आई। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा करंट आ गया, यानी 2/25 एम्पियर क्या हो जाएगा, इसमें करंट फॉलो कर रहा है। इसको पॉइंट और चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 2/25 एम्पियर करंट फॉलो कर रहा है। इसके क्रॉस यदि V1 हो, इसके क्रॉस V2 हो प्लस माइनस, इसको क्रॉस V3 हो, तो कैसे निकल जाएगा सोचिए। कुछ नहीं करना है, V1 = क्या हो जाएगा, आई तो जा ही रहा है, आई और आर के जगह पे 5 ओम लिख दीजिए। V2 क्या हो जाएगा, आई तो जा ही रहा है, इसमें भी आई, यानी आई इंटू 8 ओम लग दीजिए। V3 क्या हो जाएगा, आई तो जा ही रहा है, सब में आई सेम है, 8 की जगह पे 12 रख दीजिए। तो यही आपका V1 V2 V3 सब निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न एक का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों के प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे। तो आइए देखते हैं, पहले पहले उनको ला लेते हैं, देख लेते हैं। यही है 4 ओम और 20, सॉरी ये तो नहीं है, हाँ क्या, या तो ये है 5 8 12, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है, क्या है, कुंडी नहीं कुंजी है, कुंजी मतलब स्विच। क्या पूछा है यहाँ पे, हाँ। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, पढ़ते हैं एक बार।
प्रश्न एक, जो पिछले बार हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं पिछले पिछले पेज में, तो प्रश्न वन का परिपथ दोबारा खींचिए। तो परिपथ क्या था प्रश्न वन का, देख लीजिए यही था। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का जो प्रतिरोधक है वो कैसे लगा हुआ है, 2 ओम वोल्ट बैटरी के क्रॉस लगा हुआ है, तो उसको हम लगा दे रहे हैं। क्या है, मान लेते हैं 5 ओम ये वाला, ई है 8 ओम वाला, और ई है 12 ओम वाला। ठीक है। अब एक बैटरी लगा हुआ है 3 सेल वाला, कितना का, 2 वोल्ट का। तो ये हो गया पहला सेल, प्लस माइनस, प्लस माइनस दूसरा सेल, प्लस माइनस तीसरा सेल। कितना है ये, V इक्वल टू मेरा ये 2 वोल्ट है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है। कुंजी मतलब क्या, स्विच। स्विच का काम क्या होता है, ऑन ऑफ करना। तो इसका मतलब ऐसे है, बीच में डॉट है, मतलब स्विच क्या है, ऑन है। ऑन स्विच पे ही क्या बनता है, परिपथ बनता है। तो यही मेरा था परिपथ था। अब बोल रहा है कि प्रश्न वन का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर तथा 12 मीटर के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। इसमें क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर और आम मीटर लगाने के लिए बोल रहा है। देखिए, तो आम मीटर क्या करता है, आम मीटर करंट मेजर करता है उस परिपथ में, उस सर्किट में। इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है जिस भी रेजिस्टेंस के, जिस भी प्रतिरोधक के क्रॉस आपको निकालना है। तो फिर इसका वैल्यू लिख देते हैं। क्या है ये 5 ओम है, ये क्या है 8 ओम है, ये कितना है 12 ओम है। तो आइए यहाँ पे ब्रेक करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको आम मीटर लगाना है, और आम मीटर के लिए क्या है, सर्किट को ब्रेक करके ही आम मीटर लगाते हैं, क्योंकि हम आम मीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो आइए इसको अलग कलर से लगा देते हैं। ये क्या हो गया, मेरा आम मीटर हो गया। और इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि इधर देखिए, इधर से करंट जा रहा होगा, ये आई है, इधर से करंट जा रहा होगा, इधर, इधर से करंट घुसता है, उधर क्या होता है, प्लस होता है। अब 12 ओम के क्रॉस वोल्ट मीटर लगा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, और वोल्ट मीटर लगा देंगे। देखिए ऐसे और ऐसे, वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। जिसके क्रॉस, यानी जिस अवयव के क्रॉस, जिस कंपोनेंट के क्रॉस आप लगाइएगा वोल्ट मीटर, उसके क्रॉस क्या करेगा, वोल्टेज को बताएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 12 ओम के क्रॉस लगा रहे हैं, तो 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताएगा वोल्ट मीटर। यहाँ लगाते तो 8 ओम के क्रॉस बताता है, यहाँ लगाते तो 5 ओम के क्रॉस बताता है, लेकिन हम लगा रहे हैं किसके क्रॉस, 12 ओम के क्रॉस। और आममीटर क्या बताएगा, करेंट बताएगा, नहीं आई बताएगा, और आई तो एक ही है, आप देख रहे हैं। इसमें परिपथ क्या, एक ही परिपथ है, ई वाला। क्या, तो इसमें करंट क्या फॉलो कर रहा है, आई ही कर रहा है, तो केवल आई निकाल लीजिएगा, वही आममीटर का रीडिंग हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो कि हम निकाल चुके हैं, लेकिन वो आई निकालना है। ठीक है, आइए। तो ये देखिए 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम क्या चीज में है, ये चीज सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मालूम ही है कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब पिछले पेज में आपको हम बताए भी हैं। तो हल लिखेंगे, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, और ये क्या है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जस्ट जोड़ दीजिए तीनों को, 5 8 12 जोड़ दीजिए, यही क्या जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो 5 ओम, 8 ओम प्लस 12 ओम, 8 5 13, 13 12 कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरा 25 ओम। जैसे ही 25 ओम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 5 8 12 सबको हम रिप्लेस कर देंगे क्या चीज के, आर इक्विवेलेंट से कर देंगे, और इसको जोड़ देंगे सेम बैटरी से। अभी हम 3 बैटरी 3 सेल को नहीं बता रहे हैं, और इस वोल्ट में इस आमीटर कुंजी को हटा दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट फिगर को बता रहे हैं समझने के लिए। तो V इक्वल टू क्या होगा, 2 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरा 25 ओम आ गया, और आई तो सही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ओम के नियम से, इस सर्किट का बात हो रहा है। ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो मेरा V दिया हुआ है, V कितना है देखिए यहाँ पे, V मेरा 2 वोल्ट है,
और आई तो हमको निकालना है, और आर क्या है, आर इक्विवेलेंट है, तो आर की जगह पे क्या, आर इक्विवेलेंट लिख दीजिए। आर इक्विवेलेंट कितना है, 25 ओम है। तो 25 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2/25 हो जाएगा, वोल्ट बाई ओम हो जाएगा, इक्वल टू आई है। वोल्ट बाई ओम क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी आई इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 2/25 एम्पियर करेंट आ गया। यही आमीटर का रीडिंग होगा। आई कितना आ गया मेरा, 2/25 ओम, यही मेरा आमीटर का रीडिंग हो जाएगा। अब इस पिक्चर को ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब लिखेंगे आमीटर, यानी आपको ए मीटर लिख रहा है इसमें, ए मीटर का रीडिंग यानी पाठ्यांक कितना आ गया, 2/25। यहाँ में ओम क्यों लिखा होगा, एम्पियर होगा, लेट मी चेक क्या एम्पियर है। ये तो इमेज है, ये क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा, ओम नहीं होगा। तो 2/25 एम्पियर है, यही पाठ्यांक होगा आमीटर का, क्योंकि सीरीज में है, सब जुड़ा हुआ है। अब देखिए वोल्ट मीटर के लिए क्या हो गया, वोल्ट मीटर में ध्यान दीजिएगा, सेम करंट जा रहा है। यही तो आई 5 ओम में भी जा रहा है, यही आई क्या है 8 ओम में भी जा रहा है, और यही आई 12 ओम में भी जा रहा है, और यही आई यहाँ से जाके आमीटर से होते हुए फिर बैटरी में चला जा रहा है। ओके, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो V है इसी के बात कर रहे हैं, V इक्वल टू आई, आई तो आई ही है, R कितना है 12 ओम है, तो V हमको निकालना है I इंटू आर, आर कितना है 12 ओम। अब ध्यान दीजिए हमको I भी मालूम है, I कितना है 2/25, यानी V इक्वल टू हो जाएगा 2/25 एम्पियर इंटू 12 ओम, नहीं होगा। अब 12×24/25 हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/25। वोल्ट, वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट में होता है, एम्पियर ओम क्या हो जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपके वोल्ट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और थोड़ा चीज और आपको हम बता दे रहे हैं कि बाकी कंफ्यूज नहीं हो, आपको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। देखिए ये कितना है, 2 वोल्ट तो है ही, 2 वोल्ट है। देखिए अब 12 ओम के क्रॉस निकाल दिया, हमको बोलता 8 ओम के क्रॉस निकालने के लिए, मान लीजिए V2 बोल देता, तो हम क्या करते हैं, तो V2 इक्वल टू सेम होता है फॉर्मूला, आई और आर के जगह पे क्या लिख देते हैं, आर की जगह पे 8 ओम लिख देते हैं, तो यानी आई कितना है 2/25 इंटू 8, कितना होता है ये, वोल्ट में आता है, एम्पियर में नहीं, वोल्टेज है, तो क्या हो जाएगा 8×16/25। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए हम भी मान लेते, 5 ओम के क्रॉस हमको पूछ देता, यानी V1 निकालना होता है 5 ओम के क्रॉस, तो क्या होता है सेम फॉर्मूला, V1 इक्वल टू आई इंटू आर, आर कितना हो जाता है 5 ओम, आई कितना होता है, आई तो सेम ही रहता है 2/25 इंटू 5, वोल्ट में हो जाएगा ऑब्वियस है, तो 5×10/25 वोल्ट। तो इस तरह से आप तीनों रजिस्टर है, जितना भी रजिस्टर है उसके क्रॉस आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको और यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो कि हम डिराइव कर सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेट मी चेक, या अच्छा बाद में उसको बता देंगे, अभी हम पार्ट शुक्रम आपको समझा दें। आइए, पिछले मतलब कल हम पढ़ा रहे थे, तब तक मेरा जो ईयरफोन है डिस्चार्ज हो गया, जिसके कारण से छूट गया ये, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्श्वक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब क्या, पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल, देख रहे हैं पैरेलल दिख रहा है, R1 R2 R3 पैरेलल है सब, यानी एक के बाद एक है, तो ये पैरेलल है। और इसका जो रेजिस्टेंस निकालेंगे जो तीनों को रिप्लेस कर दे, इसी का क्या, इसको भी R इक्विवेलेंट ही बोलते हैं।
तो क्या हो जाएगा, जैसे आर इक्विवेलेंट रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सर्किट ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी तीनों के बदला में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे जो करंट है वही करंट रहेगा। तो यही हमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली पूछ देता है, इसलिए हम उसी तरह से बताएंगे जैसे आप एग्जाम में लिख पाए। लिखेंगे R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध पार्श्वक्रम यानी पैरेलल में, समांतर में जोड़े हुए हैं। पैरेलल में संयोजित हैं या जुड़े हुए हैं, और एक बैटरी भी से जुड़े हुए हैं, तथा I1 I2 तथा I3 क्रमशः प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यानी बह रही है। इतना लिख दिए। अब इसके बाद बताइए, देखिए यहाँ मेरा क्या है, ये मेरा वोल्टेज लगा हुआ है, R1 R2 क्या है, R1 R2 R3 क्या है, मेरा रेजिस्टर है, ठीक है, यानी प्रतिरोधक है। यहाँ से करंट क्या जा रहा है, यहाँ से करंट मेरा I जा रहा है, ठीक है, और I जा रहा है, यहाँ से तीन गो पाथ इसको मिल गया, I1 I2 और I3, क्या होता है, बट गया, मतलब क्या हो, इसका मतलब हो जाए I तो गया लेकिन तीन भाग में बट गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो समझ गए, यानी I निकला बैटरी से, उसके बाद तीन गो तार आप जोड़ दिए, तो उसमें जो करंट जाएगा वो तीनों का योग ही होगा। इसको बोलते हैं KCL, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। आपको इसमें नहीं पढ़ना है, जस्ट आप डायरेक्टली से समझ के लिख दीजिए। KCL होता है, KVL होता है, इस चीज आपको 11th-12th में पढ़ना होगा। यानी I जितना करंट जाता है किसी पॉइंट पे, किसी जंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, यानी संधि बोलते हैं, इस पॉइंट पे जितना करंट जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा जितना करंट उस पॉइंट से निकलेगा, यानी नहीं होता है KCL। KCL नहीं जानना है आपको, इतना समझ जाइए, हो गया। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एक क्वेश्चन हो गया। हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए तेरा पिक्चर को ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब इसके क्रॉस जो पैरेलल में जो जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे जो बैटरी है, ये बैटरी मान लीजिए इधर क्या है, इधर मान लेते हैं 5 वोल्ट है, इधर कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, इसका मतलब यही होता है। तो ये 5 वोल्ट कहीं रजिस्टर नहीं है, देख रहे हैं, तो तार में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ भी कहीं ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। यानी सारा के क्रॉस कितना आ गया, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, कितना डिफरेंस हो जाएगा, 5 वोल्ट। यानी सबके क्रॉस कितना का डिफरेंस हो जाएगा, यानी R1 के क्रॉस भी 5 वोल्ट हो जाएगा, R2 के क्रॉस भी 5 वोल्ट हो जाएगा, R3 के क्रॉस भी 5 वोल्ट हो जाएगा। इसीलिए जब कोई रजिस्टर एकदम पार्श्वक्रम में यानी पैरेलल में जुड़ा होता है, तो उसके क्रॉस जो होता है वोल्टेज सारा सेम होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, जो बैटरी से अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बैटरी से जो वोल्टेज अप्लाई होता है वही होता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम एक रजिस्टर जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो तब नहीं होता, तब यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी दोनों में बढ़ जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या हो जाएगा, V1 मान लेंगे, और इसके लिए V2 हो जाएगा।
तो ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा शायद इतना एडवांस ना पढ़ना हो, लेकिन फिर भी समझ जाइए, जब केवल पैरेलल रजिस्टर होगा तभी जो बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वही उस सबके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी सेम होता है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखना है, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो गया। अब इसके क्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा, अभी आपको बताएं, भी होगा। इसके क्रॉस क्या होगा, इसके क्रॉस भी भी होगा, आर टू के क्रॉस, यानी ई वाला जो भी है बैटरी जो है, इसके क्रॉस क्या होगा, इसके वाला भी क्रॉस भी बैटरी का ही वोल्टेज हो जाएगा। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब देखिए V तो सेम ही है, ठीक है। अब आर वन में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई, तो आई की जगह पे आई वन, आर की जगह पे आर वन। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आर वन के लिए हो गया, इसी प्रकार आर टू के लिए, यानी इस रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, V तो सेम ही है, आई की जगह पे आई टू है, देख रहे हैं आई टू जा रहा है, ये वाला आई टू, यहाँ पे क्या जा रहा है, आई टू जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, आई थ्री जा रहा है, तो आई टू इंटू आर टू हो जाएगा। तथा क्या हो जाएगा, एक और देखिए, इसके लिए देखिए, आर थ्री के लिए क्या हो जाएगा, भी तो सेम ही है, क्योंकि इससे क्रॉस में क्या है, डी वोल्टेज है। आई कौन सा है, आई थ्री है, आर थ्री यहाँ पे रजिस्टर है, यानी आई थ्री आर थ्री। इसको मान लेते हैं टू, इसको मान लेते हैं थ्री, इसको मान लेते हैं फोर। अब जोड़ दीजिए, एल एच एस आर एच एस क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, यानी क्या कर दीजिए, समीकरण वन प्लस, सॉरी, टू प्लस थ्री प्लस फोर, जोड़ दिए, क्या आ जाएगा, इधर क्या है, भी। यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा। हम्म, राइट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको आर इक्वलेंट निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये जो आर वन है इधर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी भी बाई आर वन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण टू, क्या मानेंगे, समीकरण टू मानेंगे। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू सेकेंड रजिस्टर के लिए क्या लिख देंगे, v इक्वल टू आई टू आर टू, सेकेंड रजिस्टर के लिए, इसके लिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई आर टू इक्वल टू आई टू, इसको मान लेंगे इक्वेशन थ्री। तथा थर्ड रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आई थ्री इंटू आर थ्री, आई थ्री आर थ्री। अब आर थ्री जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो v बाई आर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई थ्री। इसको इक्वेशन फोर मान लेंगे। थोड़ा सा इसको साफ कर दें हम, क्योंकि पिक्चर को नेक्स्ट पेज में जरूरी पड़ेगा, या यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, समीकरण टू प्लस थ्री प्लस फोर, यानी टू थ्री फोर को जोड़ दे रहे हैं, तो एल एच एस का सारा जोड़ देंगे। एल एच एस में क्या है, पहला में वी बाई आर वन है, फिर क्या है, वी बाई आर टू, वी बाई आर थ्री, तो वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई वन आई टू आई थ्री, यानी आर एच एस में आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। क्या करेंगे अब, पिक्चर ले लेंगे, चलेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या करेंगे, हम भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा,
भी जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होता है, प्रीवियस पेज में निकाले हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I होता है, यही यहाँ पे लिख देंगे। यानी ये I1 I2 I3 है, क्या हो जाएगा ये तीनों का योग क्या होता है, I के बराबर होता है, तो वही तो करना है हमको, यहाँ जगह पे क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। अब देखिए, अब भी को ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/V। इसको इक्वेशन 3 4 5, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तक ऑलरेडी हम मान चुके हैं, 2 3 4 यानी 5 इसको मानना पड़ेगा, या इसको मान लेते हैं 5। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये मान लेते हैं। इसका मतलब हो जाए इसको हम रिप्लेस कर देंगे आर इक्विवेलेंट से, कर देंगे ना। यहाँ पे बैटरी तो भी रहेगा ही, यहाँ पे कौन सा करंट पास करेगा, आई जो पास कर रहा है, तो इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इस सर्किट में, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, सर्किट 2, परिपथ 2, क्या मानिएगा इसको, परिपथ 2। परिपथ 2 में ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन R की जगह पे क्या है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट लिख देंगे। अब देखिए हमको I/V लाना है, तो I/V कैसे आएगा, R इक्विवेलेंट को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। उसको करके देखते हैं, V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा I, लेकिन हमको फिर V को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा I/V हो जाएगा। अब 5 और 6 देखिए, 5 और 6 को आप देखेंगे तो दोनों का जो RHS है बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइए, इसका मतलब हो जाएगा LHS भी बराबर हो जाएगा, यानी 1/, इसको पहले लिख रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा इतना, हो जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है यही क्या है, यही मेरा रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस है, 3 गो रेजिस्टेंस से पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो गया पार्श्व का समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है, इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हो गया कि यहाँ R1 है, यहाँ पे R2 है, मान लीजिए 2 रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा बैटरी है, ठीक है। जब 2 पैरेलल में जुड़ा हुआ तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए R1 है, R2 यहाँ पे वोल्टेज है, तो इसका समतुल्य रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट क्या होगा, आप जोड़िए, सोचिए, इसका R इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू है, इसका वैल्यू है 5 ओम, इसका वैल्यू है 10 ओम, तो जस्ट वैल्यू रख दीजिए और आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 1/10 ओम। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 ओम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 3/10 ओम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, उल्टा है, हमको चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे, पलट देंगे दोनों को, तो हमेशा पलटना पड़ेगा, जो पैरेलल में आपका आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम/3, यानी 10/3 ओम, यही आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। यदि इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3.33 ओम।
अब ध्यान दीजिए, जो आर इक्विवेलेंट आया, जो आर इक्विवेलेंट है मेरा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये R1 से भी छोटा है, छोटा है R1 से। और आर इक्विवेलेंट छोटा है किससे? R2 से छोटा है। यानी जब कोई भी रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ होगा तो उसका जो समतुल्य रेजिस्टेंस आएगा, यानी प्रतिरोध आएगा, वो सबसे छोटा आएगा। यानी जितना भी रेजिस्टर सबसे छोटा भी होगा ना, उससे छोटा आएगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, चार रजिस्टर है। इसका वैल्यू मान लेते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा कि इसको घसकाना पड़ेगा। ओके, देखिए, तो क्या हो गया? अब हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य निकालना है। क्या है? पैरेलल में है, यानी पार्श्वक्रम में है, यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या होता है यहाँ पे? वोल्टेज तो है ही। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जब पार्श्वक्रम में कोई जुड़ा होता है तो रेजिस्टर यानी प्रतिरोध, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है। और जितना रजिस्टर है इसको 1/1 करके जोड़ दिया, यानी 1 बाई क्या, यूजर रजिस्टेंस 1/1 प्लस 1 बाई दूसरा रजिस्टर यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस चौथा 1/4। यही क्या हो गया? यही मेरा जितना आएगा सबको जोड़ते जाइए 1/1 करके, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी देखिए इसका आंसर कितना आता है, 1/R इक्विवेलेंट। फिर क्या, फिर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 3 चौका 12 आ जाएगा। फिर 4 3 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 12 6 18, 18 4 22, 22 3 22 3 25, 25/12। ओम क्या, ओम तो नीचे है सब में, तो यहाँ भी 1/ओम रहेगा। जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? ओम में आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 12/25 ओम। कितना आ जाएगा? इसको कन्वर्ट कीजिएगा पॉइंट में तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? ये 1 से कम है, 1 से कम है। आर इक्विवेलेंट लेस देन 1 ओम है ना? क्यों आया ये? क्योंकि सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है कितना है? 1 ओम है। तो जो पैरेलल में जितना रेजिस्टेंस जुड़े हुए रहते हैं, तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो क्या आएगा? सबसे छोटा प्रतिरोध से भी कम आएगा। समझ गया? ये होता है पैरेलल का कंसेप्ट। तो जितना रेजिस्टेंस दिया है सबको 1 बाई करके जोड़ते जाइए, प्लॉट के उसका फाइनल आंसर ला दीजिए। वही सीरीज में क्या होता है? सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। सीरीज में मतलब क्या करता है? कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा चीज यहाँ पे एक और एडवांस चीज थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एडवांस नहीं कहेंगे, जैसे इसी फार्मूला पे है, लेकिन यहाँ आपको कोई नहीं बताता होगा। देखिए, भी है, ये मानिए R1 है, ये R2 है। अब इसका हमका इक्विवेलेंट कोई बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि दोनों क्या चीज में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यानी पार्श्वक्रम में जुड़ा है, तो क्या करेंगे? 1/R इक्विवेलेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट में कोई जो पैरेलल में जो जुड़ा होता है तो आर पी से लिखता है, कोई सीरीज में जो जुड़ा हुआ रहता है तो आर एस से लिखता है। उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उतना कंफ्यूज नहीं होता है, सब इक्विवेलेंट ही होता है। सब क्या आता है? रेजिस्टेंस में ही आता है। तो डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट दोनों को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, यही होगा, प्लस 1/R2। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? R1 × R2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? R1 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा R2, प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ R2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1। ये क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट इसको प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R2 R1 है, इसको R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही इक्विवेलेंट आ गया। जब दो रजिस्टर रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि आपको इतना 2 लाइन के ऊपर जो करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा नोट में। एक नंबर क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमको बता दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ मान लेते हैं 5 ओम है, यहाँ पे कितना है? 10 ओम है। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए? ऊपर गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, यानी 5 × 10 कर दीजिए।
इधर दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 10 कर दीजिए ओम, कितना आया आ गया 50 बटा कितना आ जाएगा 15। फिर काट देंगे 5 से, 10 बचे 50, 5 यही 15, यानी 10/3 कितना आ गया 3.33 ओम। इतना ही तो आपका आंसर आया था पिछले बार में भी। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जस्ट कि आप लिख लें। जैसे देखिए इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो उस चीज को हम लिखवा दे रहे हैं कि आप इसको लिखिए, अब ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। यदि 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यही तो आपको बताएं कि 3 रेजिस्टेंस है तो इसको जोड़ा गया है पार्श्व क्रम में, तो ये फॉर्मूला होता है। 2 है तो 2 तक लिख देंगे, 3 है तो 3 तक लिख देंगे, 4 है तो 4 तक लिखेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे हम बढ़ते चले जाएंगे, हम जहां तक हमको मन करेगा जितना दिया रहेगा वैसे ही क्या करेंगे बढ़ते चले जाएंगे। यही मेरा क्या है आर इक्विवेलेंट है। अब प्लॉट के इसका आंसर निकाल लेंगे। दूसरा देखिए पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी जो आर इक्विवेलेंट की बात हो रहा है का मान हमेशा संयोजन में लगे सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी कम होता है। आपको बताए थे ना कि 1 ओम से भी क्या आ रहा है कम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है जो सबसे छोटा प्रतिरोधक है उससे भी कम आएगा, और सीरीज में क्या होता है जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है, समान रहता है ना। देख लीजिए यहाँ पे एक ही है ना, वोल्टेज सेम ही है, सबके ऊपर क्या है भी लगा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसी को बोला जा रहा है वहां पे। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये दिवाली का पिक्चर है, ऑब्वियस है, देखने से ही फील हो रहा है कि यहाँ रंगोली कोई बना रहा है, बच्चा को हाथ में रख के घर को सजाया गया है। लेकिन आइए इसको थोड़ा समझते हैं। इस तरह का दिवाली में, इस तरह का या शादियों में इस तरह का झलरी देखे होंगे, यानी लाइटिंग देखे होंगे जो जलता है, चकमक ये जिसको बोला जाता है, चकमक चकमक करते रहता है, ठीक है। ये रेल की तरह चलता है, भुक बाय करता है, कभी इधर भुक इधर भुका करेगा। ये कैसे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है आपका श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़ा होता है, समझे। अब सीरीज में कोई चीज जुड़ा रहे, कोई बल्ब है, बल्ब क्या है प्रतिरोध ही है। तो कोई बल्ब मान लीजिए यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एगो बल्ब है, आई सब एगो जनरेटर से जुड़ा हुआ है। जिसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे मान लीजिए आर 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 आर, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 5 आर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा पावर का खपत होता है, समझे। V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पी तो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन याद रखिए पी इक्वल टू क्या होता है I²R होता है, ठीक है। अब जितना आपका पावर बढ़ेगा, जितना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा आपका पावर उतना ही बढ़ेगा, उतना ही पावर खपत होगा, उतना ही आपका यूनिट का क्या होगा यहाँ पे बिल ज्यादा आएगा। इसीलिए जो शादियों में जब इस तरह के लाइटिंग का यूज किया जाता है तो इस तरह के लिए अलग जनरेटर ही होता है, ध्यान दीजिएगा, अलग जनरेटर होता है क्योंकि इसका लोड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये समझिए बहुत हजारों बल्ब के तुलना में बहुत पावर लेता है। ये क्या हो गया, ये श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल हो गया। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, श्रेणी क्रम में कोई मानिए बल्ब इतना जुड़ा हुआ है और ई वाला जो बल्ब है मेरा खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा परिपथ कट जाएगा, करंट यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ही नहीं। तो इसके बाद है ना पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, तो पूरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कुछ नहीं जलेगा। इसीलिए जो है श्रेणी क्रम बहुत डेंजरस होता है। श्रेणी क्रम में कोई भी अप्लायंसेस, बहुत सारा बॉल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, कोई एक खराब हो गया तो फिर आपका कोई बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आपका जो सर्किट है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसमें करंट कोई पास ही नहीं करेगा, करंट जीरो हो जाएगा, समझ गए। देखिए जिस श्रेणी क्रम में यहाँ एक बल्ब जोड़े हुए हैं, यहाँ एक बल्ब जोड़े हुए हैं, यानी जो चकमकी होता है ऐसे ही होता है। अब यहाँ से सप्लाई होता है जनरेटर, जनरेटर को एसी बोलते हैं लेकिन आपको डीसी पढ़ना है तो हम डीसी ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी तिरसी नीचे आ गया हमसे, तो डीसी हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ई बॉल मेरा फ्यूज हो गया यानी नहीं जल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इस सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो मानिए यहाँ सर्किट टूट गया, सर्किट जैसे ही टूटा इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, अब कोई भी यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, अंधेरा चारों तरफ, समझे। तो ये डिसएडवांटेज होता है श्रेणी क्रम में यदि किसी
अप्लायंसेस को जोड़ा जाता है, तो यानी एक खराब हुआ सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें पावर कंज्यूम होता है, तो बहुत ज्यादा यूनिट उठेगा, बहुत ज्यादा आपका बिल आएगा, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इसमें लॉस भी होता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पैरेलल होता है। जो घरों में मेरा कनेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका पावर सप्लाई है मेन, यहाँ पे एगो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एगो फैन लगा हुआ है। क्या है, यहाँ पे मेरा फैन चल रहा है एगो। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ एसी फ्रिज कुछ भी लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वोल्टेज है, ये बल्ब जल रहा है। यदि ये बल्ब को ऑफ भी कर देते हैं, यानी बल्ब को ऑफ करते हैं, मतलब क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक कर दिए सर्किट को, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि ये जो बल्ब है नहीं जलेगा, लेकिन जो पंखा है आपका चल रहा है, फ्रिज क्या है चल रहा है। देख रहे हैं ना कितना फायदा हुआ, कि एक चीज बॉल ऑफ भी कर दिए, जैसे अपने रूम में भी एक्सपीरियंस किए होइएगा कि आप बॉल ऑफ किए तो इसका मतलब ये नहीं कि पंखा बंद हो जाएगा, होता है बिल्कुल नहीं। या पंखा बंद कर दिए तो बॉल ऑफ हो जाएगा, नहीं, कोई भी जिस चीज को आप ऑफ करना चाहते हैं वो ऑफ हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, सारे पैरेलल में जुड़े होते हैं, कोई एक दूसरे पे कनेक्टेड नहीं होता है, समझ, डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जबकि सीरीज में क्या होता है, कोई भी एक बल्ब यानी एक स्विच ऑफ कीजिएगा सारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग स्विच होता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि पंखा आपका खराब हो गया, यानी नहीं चल रहा है, तो ये वाला यहाँ से मानिए ब्रेक हो गया, लेकिन आपका बल्ब बल्ब जलेगा और फ्रिज चलेगा। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है क्या चीज का, फायदा वाला चीज होता है क्या, कि कोई भी कनेक्शन को यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका आर इक्विवेलेंट जो होता है, इसको मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, पंखा का R2 है, फ्रिज का R3 है। तो जो आर इक्विवेलेंट है मेरा, ये R1 से छोटा आएगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तीनों से छोटा होगा, छोटा होगा, तो इसका पावर भी कम यूज करेगा, कि पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट ही होगा ना। तो जैसे ही आई आर इक्विवेलेंट कम होगा, मेरा पावर भी कम हो जाएगा, यानी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे घरों में जो फैन एसी जो भी लगा होता है, जो भी में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, क्या चीज में होता है, पैरेलल में होता है, कि कोई भी एक चीज खराब हो जाए या कोई भी चीज को हम ऑफ कर दें, तो बाकी सारी चीजें मेरा सुचारू रूप से चलते रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें पावर की खपत भी कम होता है।